वजह इसके ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहा है? अरे जाने दे इसको। रोहित, जब वो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि ये लड़की हमारे घर से चोरी करने के लिए आई थी। सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये लड़की आपके घर से ही निकली थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तूने अपनी आंखों से कहां से देख लिया? इस घर में मैं था, जब मैंने इसको इस घर में देखा ही नहीं है तो ये हमारे घर से कब चोरी करके चली गई? ये बताना तू मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी आंखें ना धोखा खा गई हैं। ये शायद ऊपर वाले फ्लैट से आई होगी, किसी के यहाँ पर काम होगा इसको, वहां से मिलकर आ रही होगी किसी से। हो सकता है बेवजह उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। रोहित, जब वो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि इसने इस लड़की को हमारे घर से निकलते हुए देखा है, तो हो सकता है ये लड़की हमारे घर पे चोरी करने के लिए आई हो। ये क्या झूठ बोलेगा? अरे अनुष्का, तुम तो पूरे पूरे दिन बॉर्डर पर रहती हो, इसलिए तुमको ना इसकी हरकतों के बारे में पता नहीं है। पूरे पूरे दिन शराब पी के सोसाइटी के गेट पर पड़ा रहता है, तो फिर इसको कहां से पता होगा कि ये लड़की हमारे घर से निकली है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी नशे में ही होगा। अरे साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ दारू पीता हूँ, और मैं तो किसी काम से ऊपर वाले फ्लैट में जा रहा था, तभी मैंने देखा कि ये लड़की तुम्हारे फ्लैट में से निकली थी। अगर ये किसी से मिलने के लिए आती तो नीचे एंट्री भी तो कराती, नीचे एंट्री भी नहीं कराई है इसने। साहब, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि ये लड़की आपके घर में कुछ चुराने के लिए ही आई थी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और रोहित, पिछले 5 साल से ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, फिर ये झूठ क्यों बोलेगा? अनुष्का, मुझे क्या पता ये झूठ क्यों बोल रहा है। देखो, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और आज तक कभी इनकी कोई भी शिकायत नहीं आई है। तुम तो सीधे साधे हो, इस लड़की की बातों में आ गए होगे। भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रोहित, ये भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 5 साल से ये भैया हमारी सोसाइटी में काम कर रहे हैं और आज तक इनकी कोई भी शिकायत नहीं आई है, फिर ये हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे क्या पता ये झूठ क्यों बोल रहा है। रोहित, तुम तो कुछ करोगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और इस लड़की को पकड़वाती हूँ। अरे अनुष्का, अनुष्का रुको यार, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? पता नहीं बेचारी किस काम से आई होगी, और देखने में भी बिल्कुल गरीब लग रही है। बेवजह पुलिस के चक्कर में क्यों फंसा रही है इसको? अरे जाने दो इसको यहाँ से। जाओ 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 तुम यहाँ से। अरे तू कहाँ जा रही है? रुक अभी, बड़ी जल्दी हो रही है तुझे जाने की और तुम बड़ी इसकी साइड ले रहे हो। ये कोई तुम्हारी रिश्तेदार है? अब तू बताती है या नहीं कि इस घर में क्या करने के लिए आई थी और कौन है तू? ये करूँ पुलिस को कॉल? अरे नहीं नहीं मैम साहब, पुलिस को कॉल मत कीजिए, मैं अभी आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरा आपके हस्बैंड के साथ में अफेयर चल रहा है और मैं इन्हीं से मिलने के लिए यहाँ पर आती हूँ। जब तू इस फ्लैट में साहब से मिलने के लिए आती है तो नीचे एंट्री क्यों नहीं कराती है? अरे मनु भैया, आपको नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये एंट्री क्यों नहीं करवा कर आती है, ताकि मुझे ना पता चल जाए कि मेरे पीठ पीछे कोई मेरे फ्लैट पर आता भी है। रोहित, अब सर नीचे कर कर क्यों खड़े हो? बोलो ना कुछ। अनुष्का, मुझसे जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ना कभी भी किसी भी लड़की को यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा। प्लीज़ इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब जो भी सुनेगी पुलिस